हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले बोल्ट्जमान थ्योरम्स और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की। इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो पहले अपन बोल्ट्जमान थ्योरम पढ़ते हैं, फिर अपन पढ़ते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बना लेना। बोल्ट्जमान थ्योरम में क्या बोलती है उसको मैं डिफाइन करता हूँ। पहले मैं सबसे पहले एज्यूम करता हूँ, लेट f let f be a continuous at each point. Let f be a continuous at each point of a close interval. मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है ए टू बी। एफ किस क्या है? सबसे मैन क्या है इधर? कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए ए टू बी के अंदर, राइट। और फिर मैं अज्यूम करता हूं कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, क्या अज्यूम किया मैंने? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी क्या होगा? नेगेटिव होएगा। तो यानी अपोजिट होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए। ये मेरी क्या है? कंडीशन है। अब होएगा क्या फिर इससे? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, क्या लिखा है मैंने? एटलीस्ट लिखा है, ध्यान रखना वर्ड एटलीस्ट वन सी in open interval a comma b such that f dash c is equal to 0 होगा। सबसे पहले मैंने क्या लिया? f कंटिन्यूस फंक्शन लिया ईच पॉइंट ऑफ ए क्लोज इंटरवल a कोमा b। फिर मैंने क्या कंडीशन लगाई? f ऑफ a एंड f ऑफ b क्या है? अपोजिट साइन है। f ऑफ a और f ऑफ b क्या है? अपोजिट साइन है, राइट। सो मेरा क्या है? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आएगा एटलीस्ट 1, राइट। सो ये मेरी क्या है? बोल्ट्जमान थ्योरम। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईवीटी थ्योरम के बारे में, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में, राइट। सो चलिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम करते हैं। सो इसके अंदर मैं सबसे पहले कंडीशन लगाता हूं, लेट एफ बी कंटिन्यूअस। उसमें भी कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए और इसमें भी कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। क्लोज इंटरवल है मेरे पास ए कोमा बी। एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के अंदर। अब मैंने दो आर्बिट्री लिए। मैंने क्या लिए? दो आर्बिट्री लिए, यानी मैं स्वेच्छा से मैंने दो कॉन्स्टेंट मतलब कोई वेरिएबल माने x1 और x2। इसमें कंडीशन लगाई x1 लेस देन x2 है। कंडीशन ध्यान रखना, क्या लगाई मैंने? x1 लेस देन x2 इन क्लोज इंटरवल a कोमा b such that f of x1 is not equal to f of x2, राइट। पहले मैंने f को क्या लिया? कंटिन्यूस लिया a टू b में। फिर मैंने दो आर्बिट्री माने x1 लेस देन x2 इन क्लोज इंटरवल a कोमा b सच दैट fx1 नॉट इक्वल टू fx2, राइट। अब मैं क्या करता हूं? देन f, इस लाइन को ध्यान से समझना, देन f टेक्स on every value between fx1 एंड fx2। f क्या करेगा? सारी वैल्यू लेगा fx1 और x2 के अंदर समवेयर। कब लेगा? समवेयर इन इंटरवल क्या होगा? x1 x2 का। सो ये बात ध्यान रखना कि f जो है ना, f टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन fx1 एंड fx2, राइट। तो अब मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको। तो चलिए इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ करते हैं अपन इस चीज का। सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूं, बस पहले तो ये चीज तो अज्यूम करता हूं मैं, fx1 लेस देन fx2 है, राइट। और मैंने के माना, लेट के बी एनी, के माना मैंने एनी वैल्यू बिटवीन
fx1 एंड fx2, f के मेरी कोई भी वैल्यू है fx1 और fx2 के बीच में। अब मैं मानता हूं लेट g बी द फंक्शन, क्या माना, g बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल x1 कोमा x2। सो gx मैंने अज्यूम किया fx माइनस के, ये मैंने क्या अज्यूम किया, gx। अब मैं चलिए एक ग्राफ बनाता हूं छोटा सा, उसमें मैं दर्शाता हूं कि मेरा a कोमा b के अंदर तो क्या था, फंक्शन था। ये मैंने फंक्शन कुछ ऐसा, सॉरी, ये मैंने फंक्शन कुछ ऐसा लिया, मान लो फंक्शन मेरा ऐसा था, राइट। सो ये हो गया ए टू बी। अब इसके पास मेरे दो पॉइंट है, एक मेरा x1 है और एक मेरा x2 है। सो इधर मान लो इधर मेरे पास कोई वैल्यू आई होगी, इधर मेरे पास कोई वैल्यू आई, एफ एक्स इजकल टू के, कोई नहीं, मतलब के मैंने क्या लिया, बिटवीन एफ एक्स वन एंड एक्स टू ही तो लिया, तो एफ एक्स की कोई वैल्यू के भी तो आई होगी ना, तो ये मैंने माना, तो जी एक्स क्या माना मैंने, एफ एक्स माइनस के। अब जी मेरा क्या है, जी मेरा कंटिन्यूस है, जी मेरा कंटिन्यूस है x1 कोमा x2 के अंदर। सो g ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस के, ये वाली वैल्यू मेरी नेगेटिव आएगी। अगर मैं g ऑफ x2 लेता हूं, सो एफ एक्स टू माइनस के, और ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी। अब मैंने आपको बोल जाना थ्योरम पढ़ाई थी कि इनके साइन अपोजिट आ रहे हैं मेरे पास, इनके साइन अपोजिट आ रहे हैं, तो एटलीस्ट एक c एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ डैश सी क्या होता है, जीरो। सो इधर क्या आएगा, एक c एग्जिस्ट करेगा जिधर वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, जीरो, और वो c किसके बीच में आएगा, x1 और x2 के बीच में आएगा। तो वहां से मैं बोल सकता हूं कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के होएगा, तभी तो फंक्शन जीरो होएगा ना। और यही तो मैं बोलना चाह रहा था कि कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी के, जिसमें थ्योरम क्या बोलना चाहती थी, एफ टेक्स ऑन एवरी वैल्यू बिटवीन एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू। तो यही तो मेरे को प्रूव करना था कि मतलब इन दोनों के बीच में फंक्शन प्रत्येक वैल्यू कवर करेगा जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। कौन सी वाली, x1 लेस देन x2 और fx1 नॉट इक्वल टू fx2, राइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इफ n is a positive integer and if a greater than 0, यानी a क्या है मेरा, पॉजिटिव है, then there exists exactly one positive b such that b to the power n is equal to a। तो सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट अज्यूम करता हूं, c ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी मैंने एक c अज्यूम किया ग्रेटर देन 1 सच दैट 0 ग्रेटर लेस देन a लेस देन c। मैंने एक c अज्यूम किया, फिर कंडीशन लगाई कि c किसके रेंज में है, 0 लेस देन a लेस देन c। अब मैंने एक फंक्शन f डिफाइन करता हूं जो मेरा क्लोज इंटरवल 0 से c में है। अब जैसा कि मेरे को b की पावर n दे रखा है, यानी आप इससे क्या आइडिया लगा सकते हो कि मेरा कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा होगा। अरे b की पावर n से आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि मेरा कोई ना कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा होगा। सो एफ एक्स मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानता हूं जो कंटिन्यूस है मेरा 0, c के अंदर। मैंने एफ एक्स अज्यूम कर लिया क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है b की पावर n कैसा फंक्शन है, ठीक है। अब एंड पॉइंट से वैल्यू चेक करते हैं, तो एफ ऑफ 0 मेरे पास हो गया 0 और एफ ऑफ c हो गया मेरे पास c की पावर n। सो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, 0 ग्रेट लेस देन a लेस देन c, एंड c की पावर n तो मतलब c से बड़ा ही होगा, नहीं तो आप देख ही सकते हो कि c की पावर n से c बड़ा होएगा, राइट। अब यह आया, अब इससे आप क्या दे सकते हो, इससे आप एक चीज दे सकते हो कि एफ ऑफ 0, थ्योरम क्या बोल रही थी मेरी, एफ एक्स वन एफ एक्स टू की सारी वैल्यू एफ कवर करेगा बिटवीन इसके बीच में। और इधर क्या हो गया मेरा, अब ये देखो ये और ये, यानी ए पॉइंट इसमें लाई कर रहा होगा ना कि इधर, तो फंक्शन ए की वैल्यू भी टैग करेगा। तो मैं बोल सकता हूं एफ एक्स इजगल टू ए फ्रॉम आईवीटी। आईवीटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो आप इक्वेशन आराम से कर लोगे। फिर से एक बार देख लेना कि अगर ये चीज होती है मेरे पास, तो एफ एवरी वैल्यू टैग करता है एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू की। सो मैंने वही लगाई है, इधर मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ सी। सो इसके वैल्यू मेरे पास बीच में वैल्यू क्या आई, ए, तो मैंने फंक्शन को ए के इक्वल कर दिया, एक कौन से इंटरवल में, 0, c। अब मान लो
मेरा एक्स में बी के इक्वल लेता हूँ, राइट। सो अगर मैं एक्स अगर बी के इक्वल लिया तो ये प्रूफ क्या करता है मेरे को, ये प्रूव करता है दिस प्रूव दैट existence of at least one positive b such that b to the power n is equal to a होएगा, राइट। अब आप बोलते हो अगर, अब मैं बोलूँ कि इससे ज्यादा नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा, क्योंकि मेरा x टू द पावर n क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0, c के इंटरवल के अंदर। सो मेरा एग्जैक्टली 1 बी लाई करेगा जो कि मेरी इस कंडीशन को फुलफिल करता है, राइट। तो ये था मेरा सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको आईवीटी और ये चीज समझ में आई होगी। तो मिलेगी आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।